आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस इल्म की खिदमत में बर्रे सगीर में हिंद का मकाम सबसे ऊंचा है। हिंद के उलमा ने फिक़ा की वो आबियारी की और एक से बढ़कर एक फ़क़ीह हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ, जिसका इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन माजी करीब के इब्तदाई 200 साल जो अभी गुजरे हैं, इस 200 साल में जो खानदान इस बुनियादी इल्म की खिदमत ही नहीं बल्कि इस खिदमत में ऐसा मुमताज हुआ कि अब अगर कहीं पर पढ़े लिखे लोग जुबान से फिक़ा या फ़क़ीह या फ़ुक़हा या हदीस या तहकीक या इल्म की बात करते हैं तो जहन जिसकी तस्वीर दिमाग में लाता है, दुनिया उसको इमाम अहमद रजा खान कहती है या हामिद रजा खान कहती है या मुस्तफ़ा रजा खान कहती है या मुफ्ती अख्तर रजा खान कहती है। ये उनकी खिदमत। यानी दीन के बुनियादी मकसद पर। और जो फ़क़ीह होता है, ज़ाहिर सी बात है, जो मक्खन बनाएगा उसके बाद दूध भी तो ताज़ा चाहिए, दही भी उसके पास हो। तो जिसे कुरान ही नहीं पता तो मजमून कहाँ से निकालेगा, दीन की बात कहाँ से निकालेगा? क्योंकि अल्लाह के दीन तो कुरान और सुन्नत के अंदर है। तो जो उससे मतलब और मतालिब और मफहूम और मकसद को निकाल रहा है, तो जब उसके पास सोर्स ही ना हो, माखज़ ही ना हो, तो मसला कहाँ से निकालेगा? लिहाजा ये बहुत मुमकिन है कि एक बंदा मुफस्सिर हो, मुहद्दिस ना हो। बहुत मुमकिन है कि एक बंदा हदीस का खादिम हो, कुरान पर उसे इल्म नहीं हो, लेकिन जो फ़क़ीह होगा वो कुरान का भी आलिम होगा, हदीस का भी आलिम होगा, क्योंकि फ़िक़ा की सोर्स और जड़ और माखज़ और असल वो कुरान और सुन्नत ही है। इसलिए ये इल्म की धारें आप और बहता हुआ समंदर इमाम अहमद रजा के फतावे के अंदर आप देखते हैं, किसी मसले पर कलम उठाते तो कुरान की आयत का बड़ा अनीक इस्तिदलाल, हदीस पाक का अनीक इस्तिदलाल और फ़ुक़हा की एक तरतीब। तो ये इल्मी ख़ानदान बर्रे सगीर के अंदर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला का ख़ानदान, आपके दादा जान आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला के दादा जान सय्यदुना इमामुल उलमा रज़ा अली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के दादा जान हैं। 1282 हिजरी जो है उसमें फतावा नवीसी की आपने बुनियाद रख दी। और ये वो अजीम हस्ती है कि 1857 के अंदर तहरीक आज़ादी के अंदर जिहाद में भी सबसे आगे नजर आते हैं। आला हज़रत के ख़ानदान में सबसे बड़ा पहला जो मुफ्ती हुआ और जिसने बाकायदा बरेली शरीफ के अंदर अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए और लोगों तक शरीयत के अहकाम और अहकाम की अहमियत अजमत उसका आमिल बनाने के लिए जो शरीयत मुतहरा का सबसे बड़ा मरकज बरेली में कायम किया, वो इमाम अहमद रजा के दादा इमामुल उलमा मौलाना रजा अली खान साहब। आपके विसाल मुबारका के बाद आपके बड़े शहजादे इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस मनसब पर आए और उन्होंने इस मरकज को चलाया। आपके विसाल मुबारका के बाद खुदा ने इस घर के अंदर वो फर्जंद अता फरमाया कि जिसने बाप दादा की तालीम को शोराए आफाक किया, 4 दंग आलम में मशहूर किया, बल्कि वो खुद सनदुल उलमा बन गया कि जब भी हक, दयानत, अमानत, सदाकत, वफादारी, इल्म, तहकीक की बात आई तो तबादुर ज़हन उस बंदे की तरफ गया और दुनिया उस मौलाना नकी अली खान के शहजादे को इमामुल उलमा, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा के नाम से याद। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने 50 साल के करीब दारुल इफ्ता संभाला, 22 घंटे तक आपकी जिंदगी का काम। 13 साल और 14 साल के दरमियान की उम्र है, पहला फतवा जारी कर दिया। इल्म की सलाहियत यह है, खुदा जिसे नवाजना चाहता है बचपन से उसको मकाम अता फरमाता है। इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह 13.5 साल की उम्र में मुफ्ती बने। मुफ्ती आलिम होने के बाद 8 साल की उम्र में आपने अरबी में तकरीर पहले फरमाई थी, हिदायतुन्नह की अरबी में शरह तहरीर फरमाई। अपने वालिद गिरामी इमाम नकी अली खान रहिमहुल्लाह की मौजूदगी में मसला रज़ाअत जैसे पेचीदा मसले पर पहला फतवा आपने लिखा और फतवा लिखकर जब वालिद गिरामी के सामने पहुंचा तो वालिद ने देखकर कहा किसने लिखा? तो जब नाम बताया गया तो बुलाकर आपने फरमाया
कि आज ये हमारे साथ बैठेगा और मोहर बना कर दी है, फरमाया अब इस दारुल इफ्ता में फतवा इमाम मोहम्मद रजा देगा। 13.5 साल की उम्र का बच्चा जिसको खुदा ने मुकम्मल जोबन इल्म का अता फरमाया, मुकम्मल कमाल अता फरमाया, और आपके फतावे इस बात की दलील है, अपने हो या मुखालिफ। मुखालिफ भी कहते हैं यार बाद मसले में तो हमें इख्तलाफ है, लेकिन वह इल्म का ऐसा हिमालय था, बंदा उसको देखे सर उठाकर तो टोपी पकड़नी पड़ती है कि कहीं पगड़ी ना गिर जाए। ये मकाम इमाम मोहम्मद रजा, और ये कोई हम ढकोसला नहीं बयान कर रहे। इमाम मोहम्मद रजा फादिल बरेलवी का फतावा रज़विया जो मौजूदा तखरीज के साथ 30 जिल्दों पर आज वो इल्म का शाहकार है। बंदे में इल्म होना चाहिए। मुझसे कहने लगा एक बंदा, मैं मुल्क से बाहर था, कहने लगे इमाम मोहम्मद रजा कौन है? मैंने कहा उनको समझने के लिए 2 तबीयत पैदा करो, एक तो इल्म होना चाहिए, दूसरा दीन से वफादारी होनी चाहिए। जाहिल उनको नहीं समझ सकता, दीन का गद्दार उनको नहीं समझ सकता। जो खुदा का वफादार होगा, रसूल का वफादार होगा, वो इमाम मोहम्मद रजा से बुग़्ज़ कभी रख ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी जिंदगी उनकी अल्लाह की इज्जत, रसूलुल्लाह की इज्जत, सहाबा की इज्जत, अहले बैत की इज्जत, उम्मत की इज्जत पर पहरा देते हुए गुजरी है। और अपने हवाले से तो वो यही कहेंगे कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। यह है इमाम मोहम्मद रजा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू। इख्तिसार के साथ, क्योंकि कई आरास होंगे, हम बातों को खोलेंगे, इसलिए कि मौलाना रज़ा अली खान साहब रहिमहुल्लाह की कितनी औलाद थी वो एक अलग बहस है, लेकिन तरतीब के साथ हमने एक ही आपके शहजादे आला हज़रत के वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान साहब का जिक्र किया। अहले बैत से मोहब्बत आप देखिए, इस खानदान में नामों की तरतीब आप देखिए, रज़ा अली खान, नकी अली खान, अहमद रज़ा, ये, और बेटियों का नाम फातिमा, कनीज़ फातिमा, ये हजरात अहले बैत से मोहब्बत। बोलो सुभान अल्लाह। और जो सहाबा का दिफा करता है इमाम, तो कई रिसाले हैं, कभी एतकादुल अहबाब आप पढ़कर देखिए, कभी ज़ुलालुल अनक़ा पढ़कर देखिए, कभी मतलउल क़मरैन पढ़कर देखिए। इल्म का वो दहरा, अल्लाह अकबर। इसलिए पढ़े लिखे लोगों ने जब इमाम मोहम्मद रजा तशरीफ ले गए थे मक्का मुकर्रमा, तो वहां के उलमा, आगे मैं बताता हूं, वहां के उलमा ने आपकी इल्मियत को देखकर कहा कि वाकई में ये बंदा रसूलुल्लाह के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। इसलिए कि एक बंदे में इल्म की इतनी सलाहियत नहीं हो सकती, ये तो रसूलुल्लाह का मौजज़ा है जो क़यामत तक उनकी उम्मत में चलेगा। कभी मौजज़ा गौस पाक की सूरत में आया, कभी मौजज़ा दाता अली हजवेरी की सूरत में आया, तो करबल के हुसैन की शक्ल में आया, तो कभी वो इमाम मोहम्मद रज़ा की शक्ल में, जिससे दीन को नुसरत मिली, दीन को कमाल मिला कि एक जात होकर इतने उलूम पर। अब आप देखिए पर दर्जा इमामत, उस इल्म का नाम कोई नहीं पढ़ सकता। जो इमाम अहले सुन्नत उस इल्म को जानते नहीं, इतनी दरक और ग्रिप है उस इल्म के ऊपर कि उसके उसूल खुद इजाद करते हैं। आज तो 2-4 इल्म पढ़कर कोई समझता है कि एक लंबी फहरिस्त मेरे दोस्तों बुजुर्गों उस इल्म की है। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के घराने में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जो आपके बुजुर्गों की दुआ और तक़वे की वजह से जो मर्तबा और जो मकाम, जो अज़मत और शान इस ख़ानदान ने दीन की खिदमत के लिए दी है, अल्लाह ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को 2 शहज़ादे अता फरमाए। बड़े बेटे मौलाना हामिद रज़ा खान साहब रहमहुल्लाह, जिनका नाम हुज्जतुल इस्लाम है, उनका फतावा एक जिल्द में फतावा हामिदिया मौजूद है, पढ़ कर देखिएगा। और आपके सारिमुल मसलूल जो कादियानियत के रद्द पर आपका रिसाला है, और वह ऐसी किताब कि इमाम अहले सुन्नत इल्म के दर्जे में इतने ऊंचे हैं कि आपसे किसी ने पूछा हुजूर आपने, क्योंकि जैसा मनसब, जैसा इल्म, जैसी सलाहियत है, जैसी इस्तेदाद है, वो अपने जहन से लोगों को देखता है, अपनी सलाहियतों से देखता है। पूछा गया कि आपकी नज़र में आलिम कौन है? इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया आलिम कौन है, तो फरमाया हमने अपने दौर में 2 आलिम देखे हैं, एक ताजुल फहूल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह, और एक हजरत मौलाना नकी अली खान साहब। ये आला हजरत के शहजादों को खुदा ने यह सलाहियत अता फरमाई है कि अजान सानी के मसले पर इमाम मोहम्मद रजा जब जवाब लिखते हैं तो फरमाते, हाँ मेरा आज़ और लाडला बेटा मुस्तफ़ा रजा खान कई साल पहले इन सवालों के जवाब दे चुका है। ये बहैसियत बाप की शफकत तो फरमा रहे हैं
लेकिन इमाम फिक़े में इमामत का दर्जा कर रहे हैं और उनके दलाइल से ऐसे मानूस हैं। और यही बात हुज्जतुल इस्लाम के लिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अता फरमाई। यानी दोनों शहजादे आपके मौलाना हामिद रज़ा खान साहब, छोटे बेटे मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, अपने इल्म के अंदर वो दरक, वो कमाल और मर्तबा रखने वाले हैं कि अपने दौर के अंदर वो मरजाए उलमा है। उलमा इल्म के लिए और दीन के एतमाद के लिए जिसकी तरफ मुड़ कर देखते हैं तो वो हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान साहब हैं और मुस्तफ़ा रज़ा खान। वो आला हज़रत के देखें कई जय्यद खुलफा, सदरुल शरिया जिनका उर्स आज हम कर रहे हैं उनके साथ जय्यद उलमा इकराम। सदरुल शरिया वो अजीम हस्ती है जिनका उर्स पाक, हाँ जी, जिक्र के अंदर हम शामिल करते हैं आला हज़रत के खुलफा में से। उनके खुलफा के कद इतने ऊंचे हैं कि अगर कहा जाए तो अपने दौर के इल्म के वो मुजद्दिद हैं। हज़रत सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा मौलाना अमजद अली क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बाहर शरीयत लिखी, 27 साल में इस किताब को आपने मुकम्मल किया। बाहर शरीयत को 27 साल से मुराद ये नहीं कि कंटिन्यू लिखा, तदरीस का दौर, पूरा साल पढ़ाना और रमज़ान की छुट्टी हो जाए, बच्चे चले जाएं तो रमज़ान में तन्हा बैठकर इस किताब को लिखना। 17 हिस्से आपने बाहर शरीयत के लिखे और वो बुनियादी किताब लिखी कि जिसमें फ़िक़्ह हनफ़ी के सारे मुफ्तबही अक़वाल लेकर आए। और अंदाज लिखने का ये है, अगर नमाज का बयान लिख रहे हैं, रोज़े का लिख रहे हैं, तो पहले उस टॉपिक पर कुरान की आयत लाते हैं, फिर हदीस लाते हैं, फिर उससे मसाइल लेकर आते हैं। ये तो मैंने नमाज की बात आपके सामने की, फरीज़ा है। लेकिन अगर आप मामूलात में आ जाएं और फ़हरिस्त को आप देखें तो उनके इल्म, उस फ़हरिस्त को अगर कोई समझ ले तो इतना बड़ा आलिम बन जाए कि उससे मुतल्लिक़ कुरान क्या कहता है, हदीस कितनी है और उससे मुतल्लिक़ मसाइल कितने निकलते हैं। ये आलिम बनाने वाली किताब बाहर शरीयत के 17 हिस्से हज़रत सदरुल शरिया ने तहरीर किए। 27 साल लगे, क्योंकि मुस्तकिल नहीं लिखा आपने, कंटिन्यू नहीं, सारा साल पढ़ाना है। क्योंकि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आप करीब और नाइब मुफ्ती थे। आला हज़रत ने जब हिंदुस्तान के अंदर ये देखा कि अंग्रेज़ों का कानून है और इमाम अहमद रज़ा बहुत गैरतमंद है, वह ऐसा नहीं कि गांधी के पीछे या इंदिरा के पीछे चल पड़े। ये ख़ानदान बड़ा गैरतमंद था, इन्होंने पूरा जोर लगाया कि शरीयत का झंडा नीचे ना हो। इमाम अहले सुन्नत ने देखा कि अंग्रेज़ों का दौर है, मुसलमान अपने दीनी मसाइल को हल करने के लिए अदालतों में जाते हैं, फरमाया ये नहीं हो सकता, मुसलमान की तज़लील के लिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपने खुलफा को बुलाया और आपने फरमाया आज मैं हिंदुस्तान के अंदर दारुल क़ज़ा बना रहा हूं, यानी शरई अदालत बना रहा हूं और उसका चीफ जस्टिस काज़िल क़ुज़्ज़ा फिल हिंद मौलाना अमजद अली आपको बना रहा हूं। और ऐसा नहीं था ये बात हुई कि आपने बना दी, खुदा की कसम लोगों का, अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा का एतमाद लोगों के दिल में इतना रखा था कि जब आपने दारुल क़ज़ा यानी शरई अदालत बनाई कि अब मुसलमान उलमा के पास आकर अपने मसले हल करें, शरीयत के कानून में हसल मसले हल करें। एक तो वहां चोर वकीलों के पीछे चलना, वहां जिल्लत अलग है, अंग्रेज फासिक की ताजीम अलग है, ये इमाम अहमद रज़ा की गैरत के खिलाफ था। फरमाया कि हम दारुल इफ्ता, हम मदरसे को अदालत बनाएंगे मुसलमानों के मसले के लिए कि तलाक का मसला वो उलमा के पास हल करें, निकाह का मसला वहां हल करें, रज़ात का मसला वहां हल करें, कोई भी शरई मसला हो वो उलमा के पास बैठे, अपने मुसलमान हैं, मिलकर उनके लिए शरीयत की राह निकाली जाए, उनमें शरीयत का एतमाद बहाल किया जाए ताकि दोनों फरीक जो फैसला हो उसको कबूल करे। आपने हिंदुस्तान के अंदर दारुल क़ज़ा बनाई और दारुल क़ज़ा का चीफ जस्टिस जिसे बनाया वो हज़रत मौलाना अमजद अली क़ादरी था। और हाल आप पढ़ कर देखिए, वक्त हमारे पास नहीं, सारे हिंदुस्तान के उलमा ही नहीं, उस वक्त अफ्रीका के मुसलमान भी शरीयत का मसला समझने के लिए जिसकी तरफ मुड़ कर देखते थे इमाम अहमद रज़ा के बनाए हुए दारुल क़ज़ा था, जिसकी दलील फतावा रज़विया और फतावा अफ्रीका मौजूद है। एतमाद भी था। ये किस लिए था? ताकि मुसलमान की इज्जत बहाल रहे, मुसलमान गोरे के आगे सर ना झुकाए, क्योंकि उसके दरबार की आदाब ही है कि जाकर लॉर्ड कहकर सर झुकाया जाता है। इमाम अहमद रज़ा ने फतवा दिया हद रुकू झुकना ये खुदा के अलावा किसी के आगे जायज़ नहीं, लेकिन वो गोरे की अदालत का कानून है। फरमाया मुसलमानों तुम अल्लाह के बंदे हो, रसूलुल्लाह के गुलाम हो, तुम्हें तुम्हारा कानून जब अल्लाह ने दिया है
तो गोरे के आगे तुम्हें गर्दन झुकाने की और वहां जाकर अपने दूसरे मुसलमान भाई को जलील करने की क्या जरूरत है। फरमाया आओ उलमा के पास बैठो, शरीयत का मसला हो, दीन का मसला हो, कुरान और सुन्नत की रोशनी में दीन पर भरोसा करके, उलमा पर भरोसा करके मसला हल करो। आपने दारुल कज़ा बनाई, ऐसा नहीं कि आता कोई नहीं था, लोगों का हुजूम ऐसा आया कि 22 घंटा इमाम अहमद रजा तन्हा उस दारुल में काम कर। ये तो क़यामत में पता चलेगा इमाम अहमद रजा कहते किसको है। आखिरी उमर शरीफ में कसरत मशागिल की वजह से आंख में पानी उतर आया, बदन में नकाहत आ गई, कमजोरी बदन के अंदर आ गई, लेकिन आपने आखिरी सांस तक जो शरई हुक्म था उसको नाफिज किया और अपने खुलफा को उस रास्ते पर रखा जिसमें हजरत सदरुल शरिया बदरुल तरीका मौलाना अमजद अली कादरी साहब। आला हजरत के इंतकाल के बाद सदरुल शरिया तो चले गए थे अजमेर शरीफ, और अजमेर शरीफ में जामिया मोइनिया के आप शेखुल हदीस बने। आपने 27 साल में बाहरी शरीयत लिखी। आप आला हजरत के मुरीद हैं, खलीफा हैं, ये फैज़ान इमाम अहमद रजा का है। 27 साल में बाहरी शरीयत लिखी, और वो भी सिर्फ 1 महीना हर साल में लेते थे। बाहरी शरीयत वो मुनफरिद किताब है, क्योंकि एक मसले पर कई अइम्मा के अक़वाल होते हैं। कई अइम्मा के अक़वाल पढ़कर उसमें फतवा किस मसले पर है, फतवा किस मसले पर, क्योंकि हजारों मसले आ रहे हैं। एक इमाम अपने इज्तिहाद से ये बात कर रहा है, हनफियों में इमाम ज़ुफ़र ये कह रहे हैं, इमाम मोहम्मद ये कह रहे हैं, इमाम अबू हनीफा ये कह रहे हैं, उसमें मुफ्ता भी ही कौल कौन सा है। ये सदरुल शरिया का उम्मत मुस्तफ़ा पर यह एहसान है कि आपने उन हजारों मसाइलों में से उसी मसले को अपनी किताब में लिखते जो मुफ्ता भी हुआ करता था। आप बाहरी शरीयत में क्या बताऊं, आप अभी बाहरी शरीयत अगर आपके हाथ में खुली होती है तो मैं तकरीर करता तो आपको पता चलता कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। आपने 27 साल में जब इस किताब को मुकम्मल किया ना, तो आप कभी कभी अपने शागिर्दों को मुस्कुरा कर कहते थे कि हजरत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम के फ़िक़्ह को महफूज करने के लिए फतावा आलमगीरी लिखवाया। मुल्ला निज़ामुद्दीन मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में 500 उलमा जमा हुए। कितने? 500 उलमा ने मिलकर वो किताब लिखी, और यहां सदरुल शरिया ने अकेले ने लिखी। तो आप फरमाया करते थे तहज़ीज़ से नेमत के लिए, फरमाया कि अगर मैं आलमगीर के दौर में होता ना, तो कहा वो हमें सोने में तोलता कि तुमने क्या काम करके दिखाया। तवज्जो है आपकी, लालच के लिए नहीं, उनको कहां लालच। अल्लाह अकबर, बेनियाजी की जिंदगी उन्होंने गुजारी है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा के रंग पर, अकीदा फ़िक़्ह हनफी और अकीदे पर वो पहरा दिया कि आज पीर ने खुद कलम उठाया, और इमाम अहमद रजा अपने इन अजिल्ला खुलफा की शान खुद लिखता है, मेरा अमजद मजद का पक्का। आला हज़रत लिखते हैं, मेरा अमजद, मजद कहते हैं बुजुर्गी को, तकवे को, परहेजगारी को। फरमा मेरा अमजद मजद का पक्का, सारे इससे किचियाते ये हैं। रिसाला इस्तिमदाद में आला हज़रत ने अपने खुलफा की मनक़बत लिखी, यानी वो इल्म और मियार में इतने ऊंचे हो गए कि आला हज़रत ने खुद कहा, मौला तेरा फजल है, तूने ऐसे शागिर्द और ऐसी औलाद अता फरमाई। मेरे दोस्तों, बात को आगे बढ़ा देते हैं हम, जरा तवज्जो कीजिएगा आप। सदरुल शरिया का हाफजा ऐसा था कि एक दिन में काफिया ज़बानी याद की है। इल्म नहव की सबसे मुश्किल तरीन किताब, एक दिन में काफिया को ज़बानी याद किया है। किसी ने पूछा हुजूर क्या है, फरमा बस एक बात को 3 दफा जरूर देख लूं, फिर उसके बाद वो जिंदगी भर भूलती नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्योंकि ज़िक़ात के इसी महीने के इब्तिदा में आपका विसाल मुबारक हुआ है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला के बड़े शहजादे मौलाना हामिद रजा खान रहिमहुल्लाह के घर एक शहजादा पैदा हुआ जिनका मुबारक नाम इब्राहिम रजा, जिनका लक़ब मुबारक मुफस्सिर आज़म मौलाना इब्राहिम रजा खान। और उनके घर जो शहजादे पैदा हो रहे हैं, आपने एक शहजादों में से एक शहजादे का नाम इस्माइल रखा, और दुनिया उन्हें इख्तर रजा के नाम से याद करती है। यानी हुज़ूर ताजुश शरिया रहिमहुल्लाह का असली नाम इस्माइल है, वालिद गिरामी का नाम इब्राहिम, और आपका तखल्लुस अख्तर है, और अकीक़े में आपका इसम शरीफ मोहम्मद है। बोलिए सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह तआला के वालिद गिरामी मुफस्सिर आज़म मौलाना इब्राहिम रजा खान रहिमहुल्लाह तआला के घर जब हुजूर ताजुश शरिया पैदा हुए तो 4 साल, मैं बहुत बातें छोड़ रहा हूं इसमें, इसलिए कि अगर उलमा की क्लास हो तो फिर बात और खुल के करने आती है। अब आप अपनी सतह को ऊंचा कीजिए और देखिए कि ये कौन सी हस्ती है। ये मेरे हाथ में फतावा ताजुश शरिया है, इसकी कई मुजल्लदात हैं।
इसकी बंदा फहरिस्त देखकर हैरान होता है कि कैसे सवालात पूछे गए हैं और गिरिप इतनी है। शाह साहब तायु शरीयत से तो आप माशाल्लाह, आप पर तो बड़ी शफकत हजरत की रहती। गिरिप ऐसी है इल्म की, देखो मसला आना कमाल नहीं, मसला समझना कमाल है, और समझने के साथ उसको बयान करना कमाल है। ताजु शरिया रहिमहुल्लाह ताला जब पाकिस्तान तशरीफ लाते, ठीक है, तो आप जब तशरीफ लाते इसी PIB कॉलोनी में जब आप हाफिज साहब के घर तशरीफ फरमा होते, अल्लामा कश्मीरी साहब, मौलाना शोएब रजा साहब, हमारे सीनियर और हमारे बुजुर्ग दोस्त हजरत के बहुत मोतमद हजरत अल्लामा उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस यूनुस शाकिर साहब की दामत बरकातुहुम लालिया, आप तशरीफ लाए हैं, आप तशरीफ फरमाए। ये बुजुर्ग जब सवाल करते ताजु शरिया से, सवाल इंतहाई पेचीदा, 1 मिनट में जवाब, 1.5 मिनट में जवाब। मैं कहता हूं जिसे इल्म आता हो ना वो हैरान हो कि इन सफात को, इस समंदर को कूजे में बंद करना ये उसी का काम हो जो इल्म पर हावी हो गया हो। ये वल्लाह, और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, ताजु शरिया के तमाम ऑडियो कैसेट्स मौजूद हैं, ग्रुप्स बने, उसमें आप शरीक हो जाइए, और ताजु शरिया की जुबान मुबारक से जो मसाइल में आपकी किताबें मौजूद हैं, इसको पढ़कर बंदा अंदाजा कर सकता है कि शाह साहब आपने हक नहीं अदा किया। ताजु शरिया तो इससे और ऊंची शख्सियत है। आप ये कहेंगे कि आपने कुछ नहीं बयान किया, आपको आया ही कुछ नहीं। ताजु शरिया तो बहुत ऊंचे हैं, यकीनन जो उनको पढ़ेगा, ये अकीदत तो है, लेकिन ये इंसाफ की बात आपके सामने की जा रही है कि इल्म के अंदर गिरफ्त और दरक कितनी है। थोड़ा सा टाइम हमारे पास, जरा तवज्जो कीजिएगा। ताजु शरिया का मकाम क्या है, मैं अभी आपकी खिदमत में इख्तिसार के साथ जितना मैं और आप समझ सकते हैं मैं बताता हूँ कि इल्मियत में उनका मकाम क्या था। ये शान है खिदमतगारों की शाह साहब, तो सरदार का आलम क्या होगा। लोग सरकार के इल्म पाक की बात करते हैं, मैंने कहा उनके गुलामों में गुलाम जो 14 सदी बाद पैदा हो, उसे अल्लाह इल्म ये दे जो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हो। हैं जैसे इल्म, तस्खीर, कमाल, उरूज ऐसा दे। और मैं आगे बताऊंगा कि जब वो चले ना तो आलम अरब के उलमा आंखें खुली रह जाए, कहते ये कौन है। आगे मैं बताऊंगा। मुल्क शाम का सबसे बड़ा आलिम ये कह उठा, जिस वक्त ताजु शरिया दिमश्क गए, सर पर पीला इमामा था, उस पर एक सख्ता तारी था। उसने कहा खुदा की कसम, मैंने हदीस में पढ़ा कि बदर के मैदान में फरिश्ते आए तो पीला इमामा था। तो मैंने कहा जब इस चेहरे पर इतना नूर है तो फरिश्ता कैसा होगा। ये जबरदस्ती शेखुल इस्लाम बनने वाले नहीं, ना उनको कोई, वो तो ऐसे मुस्तगनी हमारे शाह साहब यहाँ मौजूद हैं कि जो आया करीब आ गया, जो नहीं आया नहीं आया। लेकिन ये आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, जिसको इल्म से निस्बत थी वो उनकी शक्ल सूरत से भी मुतासिर हुआ, इल्म से मुतासिर हुआ, और जो उनका हो गया खुदा ने उसे बदमज़हबियत से बचा लिया। उसके अंदर पहली चीज जो आई वो दीन की गैरत आई, दीन पर सब कुछ उल्टा देना। आजकल के दज्जाल कनाडा में बैठते हैं खबीस, और दज्जाल बनकर आज जिस पीर ने उसको सजदा नहीं किया वो कनाडा नहीं जा सकता, वो अमेरिका नहीं जा सकता, वो बरतानिया नहीं जा सकता। मैंने कहा हदीस में आया था कि दज्जाल जब आएगा, जब तक उसको सजदा ना किया जाए तो वो अपनी जन्नत किसी को नहीं देगा, और जिसको अपनी जन्नत देगा वो जहन्नम में जाएगा। लेकिन खुदा के नेक बंदे कहेंगे तू झूठा दज्जाल है, दीन के मुकाबले में मुहाजी दीन ला रहा है, तू शैतान है। वो उनको मारकर जहन्नम में डालेगा और वो जन्नत में जाएगा। ऐसे दज्जालों के सरों को जिसने काट कर शरीयत का तसल्लुक बुलंद किया है, दुनिया उसको मुफ्ती अख्तर रजा के नाम से जानती है। और ये सुन लीजिए आप, ये बातें अगर आप शरीयत, अगर मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो शरीयत के जामे में सुनिए। साहबा ने हुजूर से पूछा, मैंने अभी जामे तिर्मिज़ी की हदीस पढ़ी है, साहबा ने हुजूर से पूछा अय्युन नासे अशद्दु बला या रसूल अल्लाह, हुजूर सबसे ज्यादा बलाएं किस पर आती हैं। सुन लीजिए आप, जामे तिर्मिज़ी। सरकार से पूछा जा रहा है, लोगों के वास्केट और टीवी पर बहक जाने वालों, दीन में तसल्लुब लाओ। उधर जाना भी कोई बुरी बात नहीं, वास्केट भी बुरी बात, लेकिन म्यार जाहिर ना हो, अकीदा हो, दीन हो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तहज्जुद पढ़ने से बख्श दिए जाओगे?
तुम क्या समझते हो सिर्फ दाढ़ी टोपी पहनने से बख्श दिया जाओगे? हुजूर सैयद आलम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, दिल से सुनिए इस बात को, बिल्कुल आपके सामने होश को ठिकाने लाने वाली बात, बिल्कुल वाज़े बात, जिस पर अंजाम मेरा और आपका होगा, वाज़े बात। फरमाया, या रसूल अल्लाह, अय्युन्नास अशद्दु बला, हुजूर लोगों में वो कौन है जिस पर बहुत मुसीबतें आती हैं? क़ाल अल अंबिया, हुजूर ने फरमाया, वो नबी होते हैं। वो कौन होते हैं? और एक हदीस पाक के अंदर ये सरकार ने फरमाया, खुद को बेहया ना करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, खुद को बेहया कौन करेगा? फरमाया, खुद को बेहया वो कर रहा है कि जब उसे शरीयत के खिलाफ एक बात नजर आए, वो बोलने की ताकत रखता है, लेकिन इसलिए नहीं बोलता कि मैं खुद डिबेट का मौजू बन जाऊंगा, लोग मुझे बातें करेंगे। फरमाया, उसने अपने आप को रुसवा किया। कयामत के दिन जब उठेगा तो रब उससे पूछेगा, मेरे दीन का मजाक बन रहा था, शरीयत के खिलाफ बात हो रही थी, तूने क्यों हक नहीं बोला? लोगों के खौफ से वो सर झुका कर कहेगा, हाँ। अल्लाह फरमाएगा, मेरा खौफ नहीं था। फरमाया, उठाओ इस आलिम को जहन्नम में फेंको, इसलिए कि उसने अपने आप को बेहया कर दिया, जो खुदा के लिए सच ना बोल सका। आज मैं और आप क्यों डरते हैं? मेरी पोस्टें बन जाएंगी, मेरे दुश्मन हो जाएंगे। तो कलमा किसका पढ़ा है तूने? जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, पहले नफी करता, फिर इस बात करता है। पहले कहता, मैं किसी झूठे माबूद को नहीं मानता इल्लल्लाह, लेकिन माबूद बरहक को मानता हूं। तो जो तवज्जो उसकी तरफ करनी चाहिए तो लोगों की तरफ कर रहा है, वीजे की तरफ कर रहा है, सहूलत की तरफ कर रहा है, तंजीम की तरफ करता है, सियासत की तरफ करता है। हुजूर ने फरमाया, अपने आप को बेहया ना करो। पूछा गया, या रसूलल्लाह, कौन अपने आप को कैसे बेहया कर सकता है? फरमाया, जो हक बोलने से डरे कि मैं कलाम का मौजू ना बन जाऊं। बात समझ में आई? हक इसलिए ना बोले कि मेरे खिलाफ लोग बात करना शुरू कर देंगे, मेरे खिलाफ हो जाएंगे। फरमाया, उसने अपने आप को बेहया कर दिया। कयामत के दिन जब उठेगा तो अल्लाह फरमाएगा कि तूने हक मसला बयान क्यों नहीं किया? लोगों से डरकर, पार्टियों से डरकर, क्यों हक मसला बयान? उसने कहा, लोगों से डरकर। अल्लाह फरमाएगा, मेरा डर नहीं था, उठाओ उसे जहन्नम में फेंक दो। अलियाज़ु बिल्लाह। यहां देखे हदीस पाक में क्या था। ये इमाम अहमद रजा का घराना आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं गैरत की बातें कर रहा हूं ना, तो अब आपको आला हज़रत की तस्वीर क्लियर नजर आ रही होगी। ये जो हदीस वाक़यात में, यही वो लोग थे, करूं मदहा अहले दुवल रज़ा, करूं मदहा अहले दुवल रज़ा। दुवल दौलतमंद की जमा है। जब कहा गया कि नानपारे के नवाब के लिए आप नज़म लिख दीजिए, तो वो नवाज देगा आपको, हैं, नवाज देगा आपको। तो फरमाया, मेरा कलम तो हमेशा महबूब मुकर्रम की शान में चला है कि दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फरमाया, अहमद रजा का दिल चीर कर देख लो, एक तरफ खुदा का नाम होगा, एक तरफ रसूल का नाम होगा। और ये पूरी जिंदगी आपने निभा कर दिखाया। जब कहा गया कि नवाब नानपारा, उसकी शान में जो कसीदा लिखता है उसके मदरसे बन जाते हैं, उसके मामले बन जाते हैं, तो आपने पूरी नज़म नात लिखने के बाद आखिर में कहा, करूं मदहा अहले दुवल रज़ा, मैं किसी मालदार की तारीफ करूं, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। पाराए ना, ये भी फसाहत इमाम अहमद रजा की। वहाबी टट्टुओं चने बेचो, तुम तो उसकी तरह उर्दू नहीं बोल सकते, इल्म कहां से लाओगे? चले हो तुम इमाम अहमद रजा से टक्कर लेने के लिए, अपने कद में रहकर बात करो, हमारे हाथों अपने आप को जलील ना कराओ। गौर कीजिए, वो जगह थी नानपारा, आपने पाराए नान को उल्टा किया। शेर में नान कहते हैं रोटी को, पारा कहते हैं टुकड़े को। वो जगह का नाम था नानपारा, इधर पाराए ना। ये कमाल दर्स है, यानी खुदा ने इल्म पर ऐसा उबूर दिया है, चाहे तो इधर मोड़ लें, चाहे तो इधर मोड़। यानी अल्फाज, ताबीरात, तशबीहात, तलमीहात, उरूजात, तमाम हाथ बांधे खड़े हैं इमाम अहमद रजा के, जिसके लिए चाहे जो जुमला जहां पर लगाए और वो काफी वाफी हो जाए। ये इल्म पर कमाल अपने दौर में जिसको खुदा ने दिया, दुनिया उसको इमाम अहमद रजा कहती। फरमाया, करूं मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन नान पारा। पारा है
कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि इसके आगे झुक जाऊं, उसके आगे झुक जाऊं। मैं तो अपने हबीब से कहूंगा, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं तो रसूलुल्लाह का भिखारी हूं, मैं किसी के आगे हाथ कैसे फैलाऊं। ये गैरत जिस आलिम के अंदर नहीं है उसे किताबों ने नफा नहीं दिया। जिसे दीन की गैरत आ गई उसको इल्म आ गया। एक जुमला यहां पर सुनिए, बड़ा मजेदार। इमाम गजाली कहते हैं गैरत क्या है, ये भी सुनिए जरा। गैरत क्या? जामे तिर्मिज़ी में एक अल्लाह गैरत करता है, हदीस पाक में आता अल्लाह गैरत करता है, हदीस पाक में आता नबी पाक गैरत करते हैं। उलमा ने गैरत का माना बयान किया कि गैरत क्या है। तवज्जो, गैरत क्या है? तो इमाम गजाली गैरत का माना कहते हैं कि किसी असल और अजमत वाली शय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदे के अंदर इश्तियाल और गुस्सा आना, यह गैरत है। जैसे माँ, बेटी, इल्म, उसके इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी गुस्सा लानत है और कभी गुस्सा गैरत है। गुस्सा गैरत है। जबकि असल के लिए आए तो इमाम को गुस्सा आता था खुदा के लिए, इमाम को गुस्सा आता था रसूल के लिए, इमाम को गुस्सा आता था दीन के लिए कि जो मुखालिफ हतक करता है, कमजोर बात करता है, तो अजीम जात की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको जो जलाल आए और आप कहें दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तेरी दोज़ख से कुछ छीना नहीं, सर सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया, फिर तुझको क्या, उठते बैठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या, दो तुझसे खुश हैं तो हम क्या करें, हमसे राजी है खुदा, फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा। क्योंकि जब हुजूर की अजमत और शान का इनकार करोगे तो इमाम अहमद रज़ा कुरान और सुन्नत से भी हमला करता है और अशार का भी जोर लगा कर बताता है। लोग फिर तनकीदात में गालिब को भी भूल जाते हैं, लोग तनकीदात के अंदर बड़े बड़े माहिर को भूल जाते हैं कि इस इल्म के तमाम कमाल में अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा को दस्तरस। हदीस पाक, या रसूल अल्लाह, लोगों में सबसे ज्यादा मुश्किल किस पर आती है? देखो, जब आप किसी के मुखालिफ नहीं बनोगे तो फिर मुश्किल कैसे आएगी? दोनों हाथों में लड्डू लेने वाला मुनाफिक मोमिन नहीं होता। मोमिन, देखो, आप कहो ना कि मेरी तबलीग कैसे मकबूल हुई, मैं अल्लाह की बारगाह में कैसे मकबूल हुआ, तो उसमें यह है कि जब आप ठीक मसला बयान करो और आपकी मुखालिफत हो, इसका मतलब है कि अब आपका नाम रजिस्टर में आ गया है। क्योंकि मनकबत, अल्लामा आईनी लिखते हैं, मनकबत का माना है सुराख, नकब, नकब माना सुराख। मनकबत ऐसी तारीफ को कहते हैं कि तू अपने महबूब की ऐसी तारीफ कर जिससे तेरे महबूब के दुश्मन को चुभन हो, वो भी खुश हो रहा है, महबूब भी खुश हो रहा है, तो ये चमचागिरी है, ये मामागिरी है, ये मुनाफिकत है। मनकबत ये ताकि पता चल जाए कि तू मोहब्बत इसी से करता है और किसी से नहीं करता है। यह नहीं हो सकता हुसैन से मोहब्बत हो तो यजीद के चरणों में भी सर रखा जाए। यह कौन सी मनकबत है? मनकबत यह है कि जब यजीद का रगड़ा लगे, ऐसा शेर इमाम अली मकाम की बारगाह में। साहबा की मनकबत यह, जब काले को ठेस पहुंचे तो समझ जा तूने साहबा की तारीफ कर दी। अहले बैत की मनकबत यह, जब नासबी और खारजी खबीस को ठेस पहुंचे यजीद की फिक्र रखने वाले को, तो ये मनकबत उसको कहते हैं कि महबूब के दुश्मन को जब तकलीफ पहुंचे तो यही सुराख में तब्दील करने वाली तारीफ को मनकबत कहते हैं। और इसका हक इमाम अहमद रजा के खानदान ने अदा किया। बोलिए सुभान अल्लाह। मिट गए मिटते हैं मिट, देखें लिखते लिखते फिर शेर बीच में लाते हैं, बीच में शेर लेकर आते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा, ताकि बताना चाहते तारीफ जिसकी कर रहा हूं तो जो उसका दुश्मन है उस पर भी अटैक करूंगा, उस पर अटैक नहीं करूंगा तो वफादारी जाहिर कैसे होगी? बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया, या रसूल अल्लाह, लोगों में सबसे ज्यादा बलाएं किस पर आती है? हुजूर फरमाया, अलंबिया सुम्म अमसल, फिर जो उनके मिसल उनके रास्ते पर होते हैं उन पर बड़ी बलाएं आती हैं। फल अमसल, फिर जो उनके रास्ते पर होते हैं। इमाम हुसैन पर बलाएं क्यों आई? इमाम अली मकाम पर बलाएं क्यों आई? मौला अली पर क्यों आई? अबू बकर उमर पर क्यों आई? क्योंकि जो नबी के रास्ते पर चलेगा, सच को सच कहेगा, बलाएं मुश्किलात आएगी,
धोखे वाली दुनिया के अंदर। फरमाया सबसे ज्यादा बलाएं मुश्किलें अंबिया पर आती हैं, वल अमसल, फिर जो उनके रास्ते पर होते हैं, फल अमसल, जो उनके रास्ते पर। आगे देखें नबी पाक ने क्या बात की, तवज्जो सुनना। सरकार फरमाते फयुब्तलिया रजुलु अला हस्ब दीनिही, हर बंदा अपने दीनी अकीदे के एतबार से आजमाया जाएगा। फ़इन काना दीनुहु सुल्बन, अगर वो अपने दीन में सख्त हो, अगर वो अपने दीन में सख्त हो तो दज्जालों को कहें कि हम तुम्हारे मुल्क पर भी थूकते हैं और तुम्हारे वीजे पर भी थूकते हैं, हमें ये मुशक्कत, ये गालियां कबूल है, इसलिए कि ये गालियां दीन के लिए दी जा रही हैं। तवज्जो है आपकी। ओहद में देखा ना सैयद शोदा को, ये सख्तियां क्यों हुई? दीन के लिए। सरकार ने फरमाया हर बंदा अपने दीनी मिजाज पर पहचाना जाएगा, वो दीन में जितना सख्त होगा उसके साथ बलाएं भी वैसी होगी। वह इन कान फी दीनी रिक्कतुन, वह ढीला ढाला नरम होगा, सुलह कुल्ली होगा, इसके पीछे भी हो जाती है, उसके पीछे भी हो जाती है। तो वो दीन में जितना नरम होगा, हदीस पाक उब्तुलिया अला हस्ब दीनिही, दुनिया और क़यामत में उसके साथ उसके दीन के एतबार से हिसाब किया जाएगा। इमाम अहले सुन्नत और ये उलमा, ये सारे हमारे बुजुर्ग, ये ऊपर दर्जे के हैं जो अंबिया के ऐन रस्ते पर हैं। जहां सरकार कदम लगाकर उठाते हैं वहां पर पीछे ये कदम रखकर चलते हैं, बिल्कुल उसी खतूत के ऊपर। इसलिए उनकी भी मुखालिफत हुई, इनकी भी मुखालिफत हुई। अब समझ में आ गया घराना इमाम अहमद रजा का। अब जरा जल्दी से सुनिए आखिरी मरहला जो हमारे पास चंद मिनट रह गए हैं। हजरत मुफस्सिर आजम के घर जब हजरत मुफ्ती अख्तर रजा खान रहिमहुल्लाह ताला पैदा हुए, आपकी विलादत 1943 943 असख कौल के मुताबिक 1943 बमुताबिक 14 ज़ीक़ात 1361 हिजरी। और ये अजीब है अल्लामा साहब, विलादत भी हजरत की ज़ीक़ात में है और विसाल भी ज़ीक़ात के अंदर है। ताजुश शरिया की विलादत 14 ज़ीक़ात को हुई। अब आप देखिए मुफस्सिर आज़म हजरत इब्राहिम रज़ा खान रहिमहुल्लाह ने, सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, ये इतने बड़े लोग हैं कि इनके उर्स के लिए तो पूरी रात चाहिए। सरकार मुफ्ती आज़म के फतावे 7 जिल्द में मौजूद है, आप जरा देख लीजिए मुफ्ती आज़म किसका नाम है। बर्र सगीर का मरजा उलमा, करोड़ों में उनके खुलफा और सारे जय्यद आलिम अपने दौर मुबारका के, जो शरीयत के महाज पर पहरा देने वाले। मुफस्सिर आज़म गए और ताजुश शरिया के नाना जान, क्योंकि दादा आपके हुज्जतुल इस्लाम हैं, क्योंकि हुज्जतुल इस्लाम के बेटे हुज्जतुल इस्लाम के बेटे इब्राहिम रज़ा खान साहब और मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब की शहजादी, इन दोनों हस्तियों का निकाह हुआ और इनसे हजरत सरकार ताजुश शरिया पैदा हुए। तो ताजुश शरिया इस एतबार से जानिबैन से नजीब है कि आपके दादा जो हैं वो हुज्जतुल इस्लाम हैं और आपके नाना मुफ्ती आज़म हैं। इब्राहिम रज़ा खान साहब रहिमहुल्लाह गए जिस वक्त ताजुश शरिया 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए, तो उस वक्त वो तशरीफ़ ले गए और जाकर हजरत सरकार मुफ्ती आज़म से कहा कि आप आइए और मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब रहिमहुल्लाह जो 4 साल 4 महीने 4 दिन के थे, कि अख्तर मियाँ की तस्मिया ख्वानी कराइए, जिसको हम बिस्मिल्लाह पढ़ाना कहते हैं। और हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है कि जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाए तो किसी अकाबिर बुजुर्ग ने साले शख्स से कुरान की इब्तिदाई आयात बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाया जाता है ताकि इल्म का इरफान मिले। तो सरकार ताजुश शरिया वो हस्ती हैं जिनको अपने गोद में बिठाकर आपको तस्मिया ख्वानी सरकार आयातुम मिन आयातिल्लाह मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने की है, जिनके खलीफा अजल का भी उर्स मुबारका है सैयदी व सनदी मोहम्मद ताहिर मारफानी रहिमहुल्लाह ताला। ताजुश शरिया को अपनी गोद में बिठाकर नाना जान ने 4 साल 4 महीने 4 दिन में आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाया। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाने के बाद आपका दाखिला एक स्कूल में किया गया। आपने 8 क्लास तक वहां सबक पढ़ा। उसके बाद आप मदरसे में आ गए, मंजूर इस्लाम के अंदर तालीम शुरू की। इब्तदाई किताबों में इस कदर सलाहियत थी, शाह साहब किताबों में आता है कि मिस्र से एक आलिम बुलाए गए थे बरेली शरीफ के अंदर, जो अरबी अदब पढ़ाते थे, मौलाना अब्दुल तवाब मिस्री रहिमहुल्लाह। ताजुश शरिया को इब्तदाई किताबों में इस कदर अरबी ज़बान में उबूर आ गया था कि आप उनसे ऐसा मुकालमा करते थे कि उलमा कहते थे कि जिस तरह वाकई में 2 मिस्री बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान है
हिंदी अखबार आता था तो मौलाना अब्दुल तवाब मिस्री रहमहुल्लाह कहते थे कि शेख ये क्या है, तो आप पूरा पैराग्राफ हिंदी में पढ़ते थे और फिर उसको अरबी में करके उनको समझा देते थे। ये इब्तिदाई किताबें उला सानिया में, ये उला सानिया की इब्तिदाई किताबों के अंदर ताजुश्शरिया को अरबी अदब के अंदर ये अबूर था। शेख मिस्री रहमहुल्लाह ने सरकार मुफ्ती आजम से कहा कि यह आपका नवासा बहुत बासलाहियत है, मेरी ख्वाहिश है कि आप इनको मिस्र भेजिए और ये मिस्र में जाकर आला तालीम वहाँ पर हासिल करे। दौरा आपने यहाँ मुकम्मल किया मंजूर इस्लाम में, और फिर आपकी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं मिस्र जाऊँ, आपने खुद फरमाया कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं सरकार मुफ्ती आजम की खिदमत में रहूँ। और फरमाते हैं मैंने मिस्र में 3 साल में वो नहीं पाया जो मैंने 1 साल में मुफ्ती आजम की खिदमत में बैठकर वो इल्म का फजान किया। और मुफ्ती आजम कौन शख्सियत है, पढ़ने वाले लोग हैं वो फतावा पढ़ें कि इमाम अहमद रजा की शहजादे का इल्म क्या था। मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमहुल्लाह ने और मुफस्सिर आजम ने 1963 में ताजुश्शरिया को जामिअतुल अज़हर भेजा मिस्र। आप 3 साल मिस्र में रहे और 1966 में आपने BA की तालीम वहां से मुकम्मल करके हिंदुस्तान तशरीफ लाए। लेकिन जब आप, ये बहुत तफसील है मेरे दोस्तों इसमें, ये 3 साल के अंदर भी जो आपकी इल्मी लियाकत और काबिलियत जामिया अज़हर के अंदर शामिल हुई है। इल्म कलाम अकीदे की सबसे मुश्किल मौजू है। आपके उस्ताद जामिअतुल अज़हर के अंदर बच्चों से इल्म कलाम के सवाल पूछ रहे थे, आपकी बैच के बच्चों को समझ में ना आया, आपने खड़े होकर कहा ये सारा जवाब दिया। तो कहने लगे शेख अख्तर ये तुम कैसे जानते हो? कहा ये किताबें तो मैंने बचपन में पढ़ ली थी। ये ताजुश्शरिया के भी उठान है, अभी सफर ताज शरीयत तक पहुंचना है। तो अब आप देखें इस उठान में ही ऐसे हैं कि इनका हम पल्ला कोई नहीं है। आपने जब मिस्र में उसूल दीन के कोर्स को मुकम्मल किया तो सिर्फ जामिअतुल अज़हर ही में नहीं, मिस्र में तमाम मुल्क के अंदर जिस तालिब इल्म की सलाहियत और काबिलियत में रैंक और नंबर सबसे ज्यादा आए वो सरकार ताजुश्शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा साहब थे। यानी जामिया अज़हर को टॉप किया, जामिअतुल अज़हर को टॉप किया, और गिरदो नवा की जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें भी सबसे ज्यादा नंबर जिसके आए हैं वो सरकार ताजुश्शरिया। 1966 को आप बंबई एयरपोर्ट उतरे और वहां से जब आप बरेली शरीफ पहुंचे तो आपको स्टेशन पर कई देर तक इंतजार करने के लिए हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। जब सरकार ताजुश्शरिया तशरीफ लाए, हजरत मुफ्ती आजम ने सीने से लगाया, हार पहनाया, घर लाए गए। और ये वो मरहला था कि इससे 1 साल पहले आप पर एक हादसा गुजरा कि आपके वालिद गिरामी मुफस्सिर आजम मौलाना इब्राहिम रज़ा खान रहमहुल्लाह, आप जो है वो 1965 में आपने विसाल फरमाया। लेकिन ताजुश्शरिया को ये वसीयत थी और इल्म ये था, यानी उसके 1 साल बाद आप इल्म को मुकम्मल करके आए। और आपके वालिद गिरामी आपके जामिया अज़हर से लौटने से 1 साल पहले आपने विसाल फरमाया। मुफस्सिर आजम मौलाना इब्राहिम रज़ा खान रहमहुल्लाह, आप तशरीफ लाए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कहने पर आपने दर्स शुरू किया और बाकायदा आपने पढ़ाना शुरू किया। आज दुनिया में बड़े बड़े उलमा जो साउथ अफ्रीका के अंदर मौजूद हैं, मैंने उनकी दसबोसी की है, जो ताजुश्शरिया के खास तिलमीज हैं, जिनको ताजुश्शरिया ने पढ़ाया। 30 साल के करीब का ये तदरीसी अरसा है जो आपने पढ़ाया। सरकार मुफ्ती आजम 1981 में आप विसाल कर गए। 1981 में सरकार मुफ्ती आजम का विसाल हुआ और सारे हिंदुस्तान के उलमा, यहां तक के महरेरा मुकद्दसा मुअल्ला के जानशीन सरकार अहसनुल उलमा, इन तमाम जय्यद मशाइख और अकाबिर की मौजूदगी में सरकार मुफ्ती आजम हिंद का नायब और आपकी गद्दी पर हजरत ताजुश्शरिया को बिठाया गया। और ये ऐसा नहीं था सरकार मुफ्ती आजम हिंद आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे। बात यह थी कि आपके मनसब पर बैठेगा कौन, आएगा कौन, और आए भी वो जो मकाम में परतो हो। तो आप खुद नहीं बैठे बल्कि इन तमाम मशाइख महरेरा मुकद्दसा और जय्यद उलमा, मुफ्ती आजम के बड़े खुलफा जो उस वक्त मौजूद हैं, सरकार हुज्जतुल इस्लाम के खुलफा, उन्होंने इस बात को लिखा कि आला हजरत के इल्म का वारिस मुफ्ती अख्तर रज़ा है, ये वारिस उलूम आला हजरत है, ये मजहर हुज्जतुल इस्लाम है,
ये नाइब मुफ्ती आजम है, अल्लाह की कसम कोई मुबालगा नहीं कर रहा, आपके फतावे मौजूद है। जिसने सरकार ताजुश शरिया के साथ जिंदगी में 5 मिनट भी गुजारा है, उसको पता होना चाहिए कि ताजुश शरिया ऐसे हैं तो आला हजरत कैसे हैं। इस अहकर निकम्मे को कई असफार में हजरत के साथ होने का शर्फ हासिल हुआ और हमने हजरत की इल्मी सलाहियत 3 जबानों में आप फतवा देते थे, अंग्रेजी जबान, अरबी जबान और आप जो है वो उर्दू जबान। इसके अलावा तकरीबन 29 से ज्यादा उलूम है जिसमें आपको इमामत का दर्जा हासिल था। आप मुहद्दिस भी हैं, आप मुफस्सिर भी हैं, आप फ़क़ीह भी हैं, आप शारे भी हैं, आप मौशी भी हैं, आप मुतकल्लिम भी हैं, आप उसूली भी हैं, आप मुहक्किक भी हैं, आप मुतरज्जिम भी हैं, आप मुसन्निफ भी हैं, आप मुदर्रिस भी हैं, आप नाक़िद भी हैं, आप अदीब भी हैं, शाहिर भी हैं, मुर्शिद भी हैं, खतीब भी हैं, पाए के फ़क़ीह भी हैं और आप कामिल मुर्शिद भी हैं। आपका फतावा मुबारक इसकी इस शान को बयान करने वाला है। और मैं बात को समेटते हुए जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि सरकार ताजुश शरिया ने मुफ्ती आज़म के इंतकाल के बाद मरकजी दारुल इफ्ता, जैसा आला हज़रत ने दारुल क़ज़ा बनाया था, मरकजी दारुल इफ्ता आपने बनाया और हज़रत मुफ्ती आज़म के खलीफा और उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मुफ्ती अब्दुर रहीम बस्तवी रहिमहुल्लाह ताला, इल्म का वो जबल है जिसको सरकार ताजुश शरिया ने उसमें मुतय्यन किया और फिर बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ताजुश शरिया रहिमहुल्लाह ताला ने आपने जो है वो दारुल इफ्ता की बुनियाद रखी, मरकजी दारुल इफ्ता। और वो दारुल इफ्ता अल्लाह की कसम इस मकाम का दारुल इफ्ता रहा कि वो मरजाए उलमा रहा। और उलमा ने ये बात लिखी कि देखो एक मुफ्ती होने के लिए क्या चाहिए, एक तो म्यार फतवा कि उसका फतवा किस म्यार पर है, ये कमाल पर होना चाहिए इल्म के साथ। दूसरा हवालों की कसरत, 2 तीसरा वो खुद उलमा का मोतमद हो, आम आवाम नहीं, उलमा का मोतमद हो, इल्म की सोर्स और मरकज बन जाए, उसके अंदर बेनियाजी हो, खौफ खुदा हो और लोगों के अहवाल को वो जानता हो। ये तमाम अगर आप देखेंगे तो सरकार ताजुश शरिया में ये बदरजा तब मौजूद है। 2009 में ताजुश शरिया रहिमहुल्लाह का दौरा मिस्र का हुआ। 40 साल के बाद आप मिस्र गए। 40 साल के बाद जो सुनने वाले वो सुने, ऐसा नहीं था कि लिफाफों से इज्जत बनाई गई, कि पहले शेखों को लिफाफा दे दिया गया या जनाब पाकिस्तान का रिटर्न टिकट दे दिया गया। ताजुश शरिया की बेनियाजी है कि वहाँ के उलमा इसरार कर रहे थे कि शेख आए। सरकार ताजुश शरिया जब मुल्क के शाम पहुँचे, मैं जो मुल्क के शाम के उलमा ऐनी शाहिद हैं उनकी रिवायत से, फज़ीलतुल शेख अबुल कासिम साहब मद्दज़िल्लहुल आली, फज़ीलतुल शेख अल्लामा आमिर अखलाक साहब जो उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे, मैं सनद मुत्तसिल से ये बात आपके सामने कर रहा हूँ। सरकार ताजुश शरिया इल्म का मरकज दमिश्क में जब पहुंचे, वहां पर जुब्बे की कदर नहीं, वहां इल्म की कदर है। हम लोग हल्के दौर के अंदर रहते हैं, हल्के इलाकों में जहां शायद पगड़ी दस्तार और सिर्फ बैनरों की वजह से लोग पहचाने जाएं। आज अरब के अंदर मिस्र चले जाएं, इराक चले जाएं, शाम चले जाएं, वो बड़े बड़े उलमा जिन्होंने बुखारी की कई जिल्दों पर शुरुआत लिखी है, वो ऐसे आपको रोड पर फिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहां कदर किसकी है? आप कोई भी बड़े फन्ने खान हो या मिस्रियों की टोपी पहन के झूठा शेखुल इस्लाम बन जाओ, इससे कुछ भी नहीं होता। वो इल्मी मुज़ाकरा करते हैं, इल्मी मुज़ाकरा करते हैं, वो इल्म दोस्त हैं, कबूल करते हैं। लेकिन ताजुश शरिया, ये आखिरी चंद बातें मैं अर्ज कर रहा हूं आज के दर्स की, और ये रिकॉर्ड की सबसे कीमती बात मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं कि ताजुश शरिया को खुदा ने कैसा इल्म व फजल अता फरमाया था। जब आप 2009 में दिमश्क पहुंचे तो शाम ये उलमा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। शाम के उलमा को एक दिन पहले इत्तला हुई, वो उलमा कसीरुल मशागिल, वो खुद ऐसे इल्म में और इल्मी रोब में, जिसको कहते हैं नाक पर मक्खी ना बैठने दे, एक अरबी रोब, एक अरबी मिजाज, और फिर उनकी अपनी मसरूफियत। एक दिन पहले मुल्क के शाम की आम आवाम को ऐलान नहीं हुआ, डॉक्टर्स को, उलमा को, यूनिवर्सिटी के चांसलरों को बताया गया कि शेख अहमद रजा का पोता आ रहा है, जिसके डंके दौलतुल मकिया में बजे हैं। अब आप देखिए, जब ताजुश शरिया पहुंचे हैं
तो हमारे इन बुजुर्गों ने इस बात को लिखा कि एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो एक ऐसा लाउंज प्राइवेट दिया जाए कि जिसमें हजरत के कुछ मेहमान वगैरह तो वो आए। वहीं से उलमान की चाहत इतनी थी कि जो मुल्क के वजीर आजम के लिए प्राइवेट लाउंज होता है उसका इंतखाब खुद उन्होंने अपनी मर्जी से किया। ताजुश्शरिया, मुल्क के शाम के हालात कैसे, ताजुश्शरिया पहुंचे तो देखने वालों ने कहा कि एयरपोर्ट नहीं लगता था, जलसा ताजुश्शरिया लगता था। हद निगाह तक बड़े बड़े उलमा, फाजिलीन, मुदर्रिसीन, मुल्क के शाम की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के चांसलर्स, डॉक्टर्स, पीएचडी डॉक्टर्स, बड़े बड़े मराकिज के खतीब और इमाम, उनका एक समंदर था। और याद ताजा हो गई वही जब इमाम अहमद रजा मक्का पहुंचे थे, दिमश्क जब इमाम हजरत ताजुश्शरिया पहुंचे तो पूरा एयरपोर्ट कचाकच उलमा और इन शयूख से भरा हुआ था जो हजरत ताजुश्शरिया के इस्तकबाल के लिए आए, और नारे यही थे मरहबा मरहबा मरहबा। कोई पढ़ता था तला अल बद्रु अलैना। ये 2009 का मनसब है जिसमें मुफ्ती दिमश्क, आपका पूरा पाकिस्तान के उलमा एक तरफ है, वो एक तरफ है। मैं उन उलमा रब्बानीन की बात नहीं कर रहा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल, मैंने कहा जूते उठाओ वजीरों के। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में वो बंदे बैठे हैं जिनको इस्तिंजा की तमीज नहीं आती, इल्ला माशाअल्लाह। जो उठागीर किस्म के पीर, उनके बेटे, भाई तुम क्यों इस मनसब की खयानत कर रहे हो? तू अगर पीर का बेटा है तो जय्यद मुफ्ती की पोस्ट है, क्योंकि प्रोटोकॉल एमएनए का मिलता है, समझ रहे? तो मुफ्ती दिमश्क डॉक्टर अब्दुल फत्ताह बज़म, इसका नाम कभी नेट पर आप देखें, ये इल्म का एक हिमालय है। ये खुद और अकाबिर उलमा, मुफस्सिर, मुहद्दिस, और जो खुद अपनी जगह पर एक मकतब और इदारा है, ये ताजुश्शरिया की ज़ियारत के लिए पहुंचे। ताजुश्शरिया के पास तकरीबन कहा जाता है उस नशिस्त के अंदर 114 के करीब उस पूरे मुल्क के शाम की यूनिवर्सिटियों के चांसलर, डॉक्टर्स, वकला, खतीब, इमाम और अपने मकतब के जो इमाम है वो 114 के करीब वो जय्यद अफराद मौजूद थे। ताजुश्शरिया कैसे मुस्तगनी आप जानते हैं, आपने किसी को दावत नहीं, लेकिन लोगों के दिल खींचे जा रहे हैं उनकी अजमतो शान और करामत की तरफ। दिमश्क एयरपोर्ट का मैंने जिक्र किया। एयरपोर्ट से आप मकाम ज़ैनबिया तशरीफ लाए। सरकार मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हा की शहजादी, बोलिए रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन की बहन और सैयदा ज़हरा पाक सलावतुल्लाह अला बीहा व अला बालिहा की लख्त जिगर सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने यजीद के दरबार में यजीद के दांत खट्टे किए, आपका मज़ार मुक़द्दस ज़ैनबिया के मकाम पर मौजूद है। ये उलमा फरमाते हैं कि ज़ैनबिया के मकाम ज़ैनबिया में आप गए और वहाँ पर साइड में एक फार्म हाउस का इंतज़ाम था जिसमें सरकार ताजुश्शरिया का वो मस्कन बना और वो उलमा से भरा हुआ था। फरमाते हैं कि जनाब ये उलमा जिक्र करते हैं कि मजमा अल फतह अल इस्लामी, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया से जितने उलमा पीएचडी करने जाते हैं वो इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और ये पूरी दुनिया सुन रही है, ये पूरी दुनिया सुन रही है। मैं बात आपसे कर रहा हूं, और ये नहीं है कि हॉल के अंदर बात हो रही है, नेट पर पूरी दुनिया में जा रही है। मुल्क के शाम की यूनिवर्सिटियों में टॉप की यूनिवर्सिटी मजमा अल फतह इस्लामी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उलमा पीएचडी करने जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल मुफ्ती दिमश्क ने फोन किया हमारे उस दोस्त को कि जिनसे मिलना मुहाल है, और पूछा कि हजरत कब तशरीफ लाएंगे। नमाज जुमे के दिन हजरत दिमश्क पहुंचे थे। जुमे के बाद मुल्क के शाम के उलमा किसी से नहीं मिलते, क्योंकि जुमा पढ़ने के बाद वो अपनी फैमिली को टाइम देते, मोबाइल बंद होता है, एक दिन छुट्टी का होता है। लेकिन ताजुश्शरिया की आने की खुशी दिमश्क के अरब उलमा को इतनी थी कि हमारे उलमा फज़ीलतुल शेख अल्लामा अबुल कासिम साहब मद्दज़िल्लुहु और हमारे भाई फज़ीलतुल शेख आमिर अखलाक शामी साहब से फोन पर तांता था उलमा का, वो जो अपने वक्त के यूनिवर्सिटियों के चांसलर, डॉक्टर्स, जिस तरह मैंने बताया आपको मजमा अल फतह इस्लामी इंटरनेशनल के जो मोहतमिम हैं, और दिमश्क के मुफ्ती और वजारत औकाफ के नायब मुफ्ती, वो उनको फ़ोन करके पूछ रहे हजरत कहाँ ठहरे हैं। तो जब बताया गया कि हजरत ज़ैनबिया में ठहरे हैं, तो जब वो आए, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, वक्त मुख्तसर है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये पूरा एक सफ़रनामा है,
जब हजरत से मिलने आए तो हजरत जिस यार्ड में तशरीफ फरमा थे, उस फार्म हाउस के अंदर, तो दरवाजा सामने था और सामने हजरत की कुर्सी लगी थी। ये उलमा कहते हैं कि शेख डॉक्टर अब्दुल फताह अल बज़म, जो मजमा अल फताह अल इस्लामी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मुहतमिम, जब वो आए तो सारे उलमा को, उनका मर्तबा मुल्क के शाम में बहुत बड़ा है, सारे उलमा उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। कहते हैं हमारे दोस्त कहते हैं कि हम उनको देख रहे थे, लोग इनसे हाथ मिला रहे, उलमा हाथ चूम रहे हैं और उनका चेहरा ताजुश्शरिया के चेहरे, उनकी निगाहें हुजूर ताजुश्शरिया के चेहरे। ये दोस्त कहते हैं कि हम हैरान थे, ताजुश्शरिया जहां पर तशरीफ फरमा थे, ये जरा तवज्जो सुनिए, जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे तो जमीन जो थी वो टूटी हुई थी, वहां कालीन नहीं बिठा था। अल्लाह अकबर। हमारे उलमा जो शाम से पढ़ कर आए हैं वो मेरी बातों पर उनके आंसू छलक रहे होंगे कि ये इल्म के ऐसे आफताब अब्दुल फताह अल बज़म जब ये आए, उनका लिबास एक वक़ार आलिमाना होता है? तो कहते हैं वो आए और खुदरीली जमीन पर घुटनों के बल बैठे और उन्होंने ताजुश्शरिया के हाथ को चूमा। और मिनहाजियों, तुम्हें पता क्या अख्तर रज़ा कौन है? हल्के पेट के गुब्बारों, कभी गाड़ी पर खून बकरे का फेंक कर कहो कि कातलाना हमला हो गया और चीफ जस्टिस कहे कि दज्जाल ताहिर है, तुझे क्या पता ताजुश्शरिया कौन है? ताजुश्शरिया शरीयत का वो इमाम है जिसके दिलों को अल्लाह ने, उलमा के दिलों को अल्लाह ने जिसकी तस्खीर के लिए मोल लिया, मुसख्खर कर दी। ये पूरा सफरनामा हजरात मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, लेकिन मैं इसी पर बात को समेटता हूं कि सफरनामे के साथ अल्लाह अकबर, आप हमस गए। हमस में शेख रमजान सईद बूती, शेख रमजान का नाम लिखो, वो इमाम अहले सुन्नत है। ताजुश्शरिया की उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के लिए बेदार है वो हमस के अंदर। ताजुश्शरिया 2009 में जब गए, लौट गए, उलमा को इसरार इतना था पे हम राब्ता किया, 4 महीने के बाद ताजुश्शरिया फिर शाम गए और आपका इस्तकबाल पहले से ज्यादा हुआ। और उलमा ने जो कमाल की बात की वो कहते हैं कि जब ताजुश्शरिया को ये अल-फतह इस्लामी के अंदर बुलाया गया उस बड़ी मानाज यूनिवर्सिटी में, तो गोल मेज कॉन्फ्रेंस की तरह सदारती कुर्सी के ऊपर ताजुश्शरिया को बिठाया गया। जब वो उलमा ताजुश्शरिया से बात करते और ताजुश्शरिया उनसे गुफ्तगू करते तो ताजुश्शरिया की अरबी फसाहत को सुनकर वो अरब के उलमा, उनकी आंखें खुली के खुली रहती कि ये हम अरबी नस्ल हैं और ये शख्सियत जो कलाम कर रही है, क्योंकि वो जबानों पर फख्र करने वाले हैं, वो आगे बढ़ बढ़कर दसबोसी करते। जब उनको कहा जाता आप तासुर बयान करो तो ये कहा जाता गोल मेज पर वो सारे डॉक्टर्स और चांसलर जो बैठे हैं वो कहते तकरीर हमने क्या करनी, जिसके पास माइक जाता वो ताजुश्शरिया की वाह वाह कर रहा होता। ये खुदा ने मकबूलियत दी है। ये बात कदर वालों में होनी चाहिए। ये खुदा ने मकबूलियत दी है सरकार ताजुश्शरिया रहिमहुल्लाह ताला को। आप मिस्र पहुंचे, जामिअतुल अज़हर के अंदर 2 जुमले सुनिए। जामिअतुल अज़हर के अंदर वो जगह जहां वजीर आजम खिताब करता है, ताजुश्शरिया को उस मनसब पर बिठाया गया और अल्लामा शेख सैयद मोहम्मद तंतावी, ये तमाम उलमा उस मजमे में, इन उलमा जो मिस्र जाए, इल्म से ताल्लुक़ रखे, उनको पता चले जामिया अज़हर है क्या। और जामिया अज़हर में जब हजरत ने खिताब किया तो ये सारे जय्यद उलमा हजरत के सामने ऐसे बैठे हैं जैसे कोई तिलमीज़ बैठा होता है, शागिर्द बैठा होता है। और उस वक्त हजरत ताजुश्शरिया रहिमहुल्लाह को दुनिया का सबसे बड़ा सूफी आज़म होने का अवार्ड जामिअतुल अज़हर से पेश किया गया। ये 2009 का सफरनामा था। ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी चंद किताबें, जो आला हज़रत की किताब है क़वारुल क़हार फ़ी रद्द अला मुजस्सिमतिल फ़ुज्जार और शुमूलुल इस्लाम, जो किताबें आला हज़रत की आपने अरबी में की थी, वो किताबें आज भी मुल्क शाम के अंदर छप रही है। मैंने अभी अफ्रीका की बात नहीं की, मैंने मिस्र की अभी बात नहीं की, मैंने इराक़ की बात आपके सामने नहीं की। हिंदुस्तान के उलमा, ये फतावा सामने मौजूद है। ये ताजुश्शरिया रहिमहुल्लाह का मकाम मर्तबा है। ताजुश्शरिया ने अरबी के अंदर, अरबी ज़बान के अंदर एक हमद बारी ताला लिखी। बोली सुभान, बैठ जाओ। एक हमद बारी ताला लिखी है और आपने वो अरब उलमा के दरमियान जब पढ़ी तो अरब उलमा जो अरबी ज़बान पर नाज करते हैं
और उनकी ज़बान अरबी है। जब उन्होंने, क्योंकि उर्दू बोलना आसान है, उर्दू में शायरी मुश्किल है, फिर शायरी भी गालिब की ज़मीन पर करो तो बंदा वहीं ठंडा हो जाए। ताजुश शरिया ने जब अरबी में शायरी की तो शायरी का नुक्ता इतना उरूज था कि उलमा आपके मुरीद हुए। आज मुल्क के शाम में हज़ारों उलमा मुरीद हैं ताजुश शरिया के, उलमा, और वो सिर्फ सूरत और सीरत देखकर नहीं, इल्म को देखकर, और बाकायदा वो उलमा आए, आला हज़रत का तारुफ। ये पूरी एक तफसीर है। यहाँ पर एक शेख तशरीफ़ लाते हैं हमारे बुजुर्ग शेख अब्दुल अजीज़ साहब, औलाद गौस आदम। ये उस मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे जिन्होंने ताजुश शरिया आते ना मुल्क के शाम से, ये भी उस मजलिस से मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे। ये जो मैंने बात की है, जाकर कहना कि उनके दर का एक फ़कीर है, उसने ये बातें की है कि क्या मुल्क के शाम में ऐसे ही हुआ था। तो शेख अब्दुल अजीज़ साहब रहिमहुल्लाह जब आपको बताएंगे ना तो आप कहोगे मुज़फ़्फ़र शाह तुझे तो पता ही नहीं है वहाँ क्या क्या हुआ था। है? अब आइए मैं आखिर में मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ताजुश शरिया के इस उर्स पाक और इसी ख़ानदान की एक वफ़ादार शख्सियत हज़रत ताहिर मारफानी रहमहुल्लाह, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मसलक आला हज़रत से वफ़ा दिखाई, सरकार मुफ्ती आज़म से वफ़ा दिखाई। आपने उलमा के मजमे के अंदर, तवज्जो है आपकी, उलमा के मजमे के अंदर आपने ये कसीदा पढ़ा। ये ताजुश शरिया का बहुत इल्मी शाहकार है, दुआओं की कबूलियत का एक मज़हर है।